हेलो गाइस एवरीवन, वेलकम मेरे चैनल पे। आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करती हूँ कि आप सब मेरे वीडियो देखते होंगे और पसंद भी करते होंगे। और अगर नहीं भी पसंद कर रहे हैं तो मेरी गलतियों को बता दीजिएगा। मैं कहाँ पे क्या गलती कर रही हूँ, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप सब शिक्षित हो। भगवान के जो स्कूल का जो ज्ञान है ना, उसमें आप सभी को कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान रहे। और मैं अपनी अभिज्ञता से बोलूँगी, इन मतलब इंग्लिश में होता है ना, एक्सपीरियंस से बताती हूँ उस टाइप का। जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ खुद फील करती हूँ वही मैं आपको अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए देर नहीं करती हूँ, मैं आज की टॉपिक रखती हूँ। आज का टॉपिक है, कुछ लोग सोचते होंगे कि हम तो सुबह उठते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, घर का सारा काम करते हैं, एकदम लक्ष्मी पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे पास उतना धन नहीं जितना हमें होना चाहिए, है ना? ज़रूर सोचते होंगे इस बात को। तो आइए मैं उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा अवगत कराती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है। जो 10 बजे उठता है, 12 बजे उठता है, उसके पास उतना कुछ है, प्यार है, संपत्ति है, सब कुछ है, मान सम्मान, हैसियत, फेमस, सब कुछ। लेकिन आप 5 बजे उठती हो, 4 बजे उठती हो और पूरा अच्छे से पूजा पाठ सब करती हो, लेकिन आपके पास उतना कुछ नहीं है जितना उनके पास है। तो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि भगवान जी जो है ना, हमारी परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा लेते समय क्या होता है, कभी कभी हम पास हो जाते हैं, कभी कभी फेल हो जाते हैं, तो उस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। भगवान जी जो परीक्षा लेते हैं, आप फेल भी होते हैं तब भी भगवान आपको दूसरा कोई रास्ता देते हैं, दूसरा कोई एग्ज़ाम देते हैं जिसमें आप पास हो ही जाते हो। भगवान आपको पास करवा ही देते हैं हर सिचुएशन में। दिक्कत वहाँ पे नहीं है, दिक्कत ऐसा है, आप एक चीज़ को मानिएगा, ठीक है? जैसे जब आप अकेले होते हो तो भगवान जी आपके नाम का इतनी सुन कुछ देते होंगे, जैसे कि इतना सा ही आपके नसीब में कुछ हो है, भाग में इतना पैसा या फिर इतना ही आपके नसीब में सम्मान, संपत्ति, धन दौलत जो भी है इतना ही है। लेकिन जैसे ही आप 1 से 2 होते हो तो उनके हिस्से का भी आपके पास आने लगता है, तो आप इतना से इतना हो जाते हो, है ना? फिर जब आपके बच्चे आते हैं तो उनका हिस्सा का भी भगवान आपको देते हैं, तो आप इतना हो जाते हो। तो कुल मिला के जितने भी लोग आपसे जुड़ते हैं परिवार में, उनकी किस्मत का भी आपके सामने ऐड हो जाते हैं, है ना, आपके खाते में। तो क्या होता है कि आपके पास फिर बहुत हो जाता है। तो हो सकता है कि आप भले ही 4-5 बजे उठते हो, लेकिन आपसे जुड़े जो लोग हैं उनके किस्मत में भगवान जी ने शायद थोड़ा सा दिया होगा या फिर ज़्यादा दिया होगा, जिस कारण से ऐड होता होगा या फिर लेस होता होगा, जैसे कम हो जाना, बढ़ जाना। तो ये हमारे से जुड़े हुए लोगों का भाग से, किस्मत से जो हमें मिलता है वही हम तक पहुंचता है। वरना ऐसा नहीं है कि वो इतना आगे बढ़ गया, 12 बजे उठ के आप नहीं बढ़ पाए, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप इस चीज़ को कभी घमंड मत कीजिएगा कि आपका कमाया हुआ आपका परिवार खा रहा है या फिर आपकी किस्मत से ही मिला हुआ आप अपना सब देख रहे हो, कर रहे हो। नहीं, उनके किस्मत का आपको मिल रहा है, आप उसी को घर में सबके लिए बांट बंटवारा करके खा रहे हो, पी रहे हो, मस्त से रह रहे हो। अब उसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये निर्भर करता है आपके सदस्यों का, आपके परिवार में रह रहे सदस्यों का नसीब का। किसी का नसीब में भगवान ने नहीं भी दिया होगा, क्या पता उसके नसीब में बहुत गरीबी होगा। देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा जन्म लेने से घर में बहुत अपार संपत्ति आ जाता है, और कभी कभी किसी बच्चा के जन्म लेने से हम जो भी कुछ हमारे पास होता है वो सब चला जाता है, हम बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं ना। तो वो नसीब होता है उस बच्चे का। तो इसमें आप मत सोचिए कि आप सुबह से उठे हो लेकिन आप इतना भगवान में कर रहे हो लेकिन आपको आपके नसीब का नहीं मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपसे जो जुड़ा है, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपके माँ बाप या फिर कोई भी फैमिली जो आपके खानदान से कोई रहने आ गया हो, उनके नसीब से फिर आप आगे जाते हो या फिर पीछे जाते हो। कोई गेस्ट भी आता है ना, कभी कभी देखिएगा, वो हमें आने से बहुत सारा सुख संपत्ति लेके आते हैं, और कोई गेस्ट हमारे घर में जब आते हैं ना तो कंगाली लेकर आते हैं। तो यही बात है, ध्यान दीजिएगा, आपसे जुड़े हुए लोगों का किस्मत में क्या है और कितना है, आप परेशान ना हो।
आपके भाग में जितना है वो आपको मिलेगा। आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, वो आपको मिलेगा। हाँ, इसमें बदलाव इस जगह पे होता है कि आप भगवान जी से कितना जुड़ पाते हो, आप कितना स्पिरिचुअल होते हो, मतलब कितना क्या कहते हैं उसे, भगवान जी से जुड़ने का आस्तिक और नास्तिक होते हैं ना, जैसे आप कितना आस्था रखते हो, आपका विश्वास बढ़ेगा, आप बहुत ही मतलब निर्मल हो जाओगे, शुभ काम करोगे, शुभ भावनाएं रखोगे, महान कार्य करोगे, दान पुण्य ये सब करोगे, आप पूजा पाठ करोगे तो, है ना। लेकिन आपका जो नसीब में, आपका और आपके परिवार का जो नसीब में भगवान ने दिया हुआ है, आपको उतना ही और टाइम पे ही मिलेगा। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी पैर हाथ पटक लो, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे कितना भी सुबह क्यों ना उठे। तो यही होता है, कुछ लोगों को गलत फहमी है कि उनको 4 बजे से उठने से उनको बहुत सारा धन संपत्ति मिल जाएगा, जबकि ये सत्य नहीं है। आपको उतना ही मिलेगा। हो सकता है, मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको क्यों नहीं मिलता, या फिर अगर मिल रहा है तो किस लिए मिल रहा है और किसके कारण मिल रहा है। तो इस बात का कभी भी घमंड मत कीजिएगा कि आपके वजह से, आपके कार्य करने से, आपके मेहनत करने से आपका परिवार चलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी किस्मत है, वही आप लाके दे रहे हो। ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मैं कल मिलती हूँ किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। आप सब अच्छे से रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।